अपने साथ नहीं ले जा सकते महाराज। मेरा आदेश है, हाथ छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको इसे नहीं ले जाने दूंगा। कृपया मेरा हाथ छोड़ो मेपा जी। और सु, क्षमा करो। मैंने तुम्हें विवाह का जो वचन दिया था उसे मैं नहीं निभा सकती। किंतु सु, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मैं तुमसे विवाह करने के लिए कुलीन स्त्री नहीं बनी थी। इसलिए ये विवाह अब नहीं होगा। सू को ढूंढने में तुमने जो सहायता की उसके लिए धन्यवाद। तुम्हारे कारण ही मैं सू और अपने भाई को ढूंढ पाई। इसलिए अब मैं वापस चली जाऊंगी। किंतु तुम कहां जाओगी? मुझे नहीं पता, किंतु मैं दोनों में से किसी एक का साथ नहीं दे सकती। आप अपनी बात जारी रखिए। अब इस विवाह के लिए मेरी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। गेडोंग, गेडोंग, अब मिल गई तुम्हारे मन को शांति। मेपा, विवाह के शुल्क के बदले क्या आपको ये सत्य स्वीकार है महाराज? आप मुझे जो भी दंड देंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। कृपया गेडोंग को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। आपके मंत्री जी को गेडोंग के विषय में सब ज्ञात है। युवराज की हत्या भी उन्होंने ही करवाई और गेडोंग पर आज तक जो प्राणघातक हमले हुए उनके पीछे भी वही थे। तुम किस बिना पे ये सब कह रहे हो? वो मेरे पिताजी हैं। गेडोंग आपके जितना करीब आएगी खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। मतलब हमारे राज्य का सबसे बड़ा दोषी तुम्हारा बाप है। अब सब कुछ आपके हाथ में है महाराज। क्या केवल एक बार के लिए आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे? यूं समझना कि मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। गेडोंग की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हें अपनी रक्षा कैसे करनी है ये तुम्हें सोचना है। इसे शाही आदेश समझना। मैं यह आदेश नहीं मानता। महाराज, आजकल तुम्हारा व्यवहार ऐसा क्यों हो गया है? तुमसे कोई भूल हो गई है क्या?
इस सभा के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर वादा करो मैं जो भी बताऊंगा उसके लिए मुझे क्षमा कर दोगी। चलो घर चलते हैं। सूही महाराज है, ये तुम्हें कब पता चला? बहुत पहले से पता होगा, है ना? इसलिए तुमने कहा था कि मुझे एक कुलीन स्त्री बनाओगे, इसलिए स्वीकार किया था ना? मैं भी कितनी बड़ी मूर्ख थी। जब मैंने कहा तुमसे प्रेम है, तो तुमने मुझे महारानी के पद के लिए आवेदन देने से रोका क्यों नहीं? बताओ। छोड़ो मुझे। मैं भला तुम्हें कैसे रोक सकता था? तुमने कहा कि तुम्हें अपने भाई को बचाना है। कैसे रोक लेता तुम्हें जब तुम्हें अपने भूतकाल में लौटना था? फिर भी तुम मुझे सच बता सकते थे, बता सकते थे ना? गेडोंग की भावनाओं से खिलवाड़ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तुमने क्या कहा था? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए पूरा संसार बन गए थे। गेडोंग में वैसे भी ये कुलीन स्त्री का नाटक करते करते मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं खुश हूँ। उस राजमहल की चार दीवारी में कैद रहने से बेहतर है मैं गेडोंग बनकर आजाद रहूं। गेडोंग, बस करो। मैं अभी कुलीन बनने का खेल समाप्त करना चाहती हूँ। अब मेरे जीवन में एक और अवसर कभी नहीं आएगा। चलो चलो जल्दी चलो। अरे चलो भाई, माफ करना। अरे बारिश तेज हो रही है, जल्दी चलो। इतनी अधिक बारिश हो रही है। चलो चलो चलो। महाराज से मिलने वाली वो कन्या मेरी बेटी नहीं, बल्कि वो छुप छुप कर रहने वाली गुलाम के डोंग थी। किंतु मुझे पता नहीं था कि वो महाराज है। किंतु फ्लावर क्रू के उस मुखिया को तो अवश्य पता होगा। इसमें बड़े उन्नी का कोई दोष नहीं है। हमने वही किया जो महाराज ने हमसे करने को कहा। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए मंत्री जी। तुम्हें मारकर भला मुझे क्या प्राप्त होगा? धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद। याद रहे, किसी को कानो कान खबर ना हो कि मुझे सच पता है। ना फ्लावर क्रू को, ना उस कन्या को, और ना ही किसी और को। और अगर तुमने अपनी जबान किसी के सामने खोली तो फिर मैं भी तुम्हारा राज बता दूंगा कि तुम इससे पहले जल्लाद थे। मुझे पूरा विश्वास है तुम उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहोगे। जी, मैं कदापि नहीं जाना चाहता। विवाह के लिए पहले से ही कोई चुन लिया गया तो गेडोंग महारानी कैसे बन पाएगी? अगर वो महारानी नहीं बन पाई तो हम उसके लिए सबसे अच्छा वर ढूंढेंगे। यही उचित होगा, यही उचित होगा। सब ठीक हो जाएगा। उन्नी, 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 पता है महल में मैंने क्या उत्तम प्रदर्शन किया? यूंजी के जूते कहीं खो गए थे और मैं दौड़कर सीधे महाराज के सामने चला गया। महाराज कौन है ये उसे पता चल गया क्या? और जानते उसे कैसे पता चला? उचित समय पर महाराज ने आकर उसे बचा लिया। इन सब बातों को छोड़ो और ये बताओ कि तुमने अब तक क्या किया?
तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? हान्यांग का सबसे आकर्षक युवक। केवल एक दो लोग थोड़ी ही देखते हैं मुझे। एक क्षण के लिए एक कैसी विचित्र गंध आई। क्या कर रहे हो तुम ऐसे? तेसु, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? आप लोग बातें किए जा रहे थे, मुझे भूख लग गई तो खाने बैठ गया। हम यहां पर मिल बांट कर खाते हैं और तुम अकेले ही खा रहे हो। रुको, मैं अपनी थाली लाता हूं। ये गधा फिर कहाँ चला गया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? देवी, वो गधा कहीं दिख नहीं रहा है। मैंने उसे बेच दिया। क्या? किंतु क्यों? कहाँ बेचा? मुझे बताए बिना आपने उसे बेच क्यों दिया? मैं अपनी संपत्ति बेचने के लिए अब क्या तुम्हारी आज्ञा लूंगी? कुछ ज्यादा ही सर पर बिठा लिया मैंने तुम्हें। क्षमा कर दीजिए देवी मुझे। अगर तुम चाहती हो कि तुम ना बिको तो जितना कहा जाए उतना करो। किंतु उस गधे को कोई कार्य करना नहीं आता। अगर उन लोगों ने उसे मार पीट कर मार दिया तो अब मैं क्या करूं? उस सभा में तुम्हें कुलीन स्त्री का दर्जा मिल जाए, उसके बाद मैं तुमसे क्षमा मांगूंगी और गुलाम भी दे दूंगी। भैया कहाँ हो? अगर मैं यहाँ से भाग गई तो मुझे क्या दंड मिलेगा? देवी जी, जरा बाहर तो आइए। अरे बाप रे, ये क्या है? अरे, इस सामान का हम क्या करेंगे? अरे अरे, इस तरफ से आइए, इस तरफ से, यहाँ से। ध्यान से संभल कर, वरना टूट जाएगा। यहाँ रखिए, यहाँ। हाँ, ये भी देख लेता हूँ। देवी जी, मैंने ना महल के इन नौकरों से अच्छे से पूछताछ कर ली है और इन्होंने बताया कि पूरे नगर में केवल हमारे ही घर पर महाराज ने उपहार भेजे हैं। पता है, पूरे गांव में खबर फैल चुकी है कि आप ही महाराज की वधू बनेंगी। देवी जी, मुझे तो लगता है कि आप महल की महारानी बनने के लायक है। महाराज, आप आ गए। अरे, ये तुमने कैसी पोशाक पहनी है? इसमें क्या खराबी है? ये अच्छी तो है। देखो, तुम हमारे यून घराने का प्रतिनिधित्व करती हो। खबरदार अगर हमारे नाम को कलंक लगाया। जी पिताजी। किंतु सु, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं लौट सकती। ये विवाह अब नहीं होगा। महाराज जी, जैसा आपका आदेश था, मैंने यून जी के घर पर शाही उपहार भेज दिए और उनके घर जाने वाले मार्ग के हर रास्ते पर खबर फैला दी कि वही महारानी बनेंगी। तुमने अच्छा काम किया। महाराज, प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। उन्हें अंदर बुलाओ।
युवराज की हत्या भी उन्होंने ही करवाई और गेडोंग पर आज तक जो प्राणघातक हमले हुए उनके पीछे भी वही थे। सुना है कि महाराज कल रात ठीक से सो नहीं पाए। अगर ऐसे ही चलता रहा, महाराज के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इस बात से मैं बहुत चिंतित हूं। प्रधानमंत्री होकर आप दिन रात व्यस्त रहते हैं, तो महाराज होकर मेरी जिम्मेदारी तो कहीं ज्यादा है। मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं महाराज। हालांकि महाराज, एक विचित्र सी खबर कानों में पड़ रही है। मेहौन जी की बेटी की कई वर्षों पहले मृत्यु हो चुकी है। वैसे सुनी तो मैंने भी एक विचित्र खबर है। मेरे भाई की हत्या करने वाले अपराधी डाकू या लुटेरे नहीं थे। तो कौन है वो अपराधी? मुझे नहीं पता। सुना है महाराज को यून जी की बेटी अत्यंत प्रिय है। तो ये खबर भी आप तक पहुंची गई प्रधानमंत्री? अगर महाराज की इच्छा हो तो उस कन्या को आप अपने साथ रख सकते हैं, किंतु उसके बदले आपको मेरे भाई की बेटी को अपनी महारानी बनाना होगा। वैसे भी वो सब आपकी पत्नियां ही कहलाएंगी। कौन पहली कौन दूसरी, क्या अंतर पड़ता है? केवल एक त्याग करने से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो लड़की मेरे लिए सब कुछ है। और जो मेरे लिए सब कुछ है, उसे किसी ने छीनने की चेष्टा की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उस एक कारण से आप बहुत पछताएंगे। मेपा जी, मेपा जी, मेपा जी। क्या हुआ? तुम तो उप प्रधानमंत्री जी की दासी हो ना? वो गधा। किसकी बात कर रही हो? मतलब वो गेडोंग का पागल भाई। आप ऐसे मत देखिए, कुछ कीजिए। बहुत बड़ा संकट आ गया है। कैसा संकट? आज रात मुझे कैसे भी महल से बाहर जाना है। महल के बाहर मेरी एक अत्यंत प्रिय वस्तु है जो मुझे लानी है। महाराज, आपने मेरी सबसे अनमोल वस्तु का अपमान किया है। अब देखिए मैं आपका क्या हाल करता हूं। पिताजी, मैं जी हुआ। अंदर आ जाओ। उस कन्या का नाम भी महारानी के चुनाव में शामिल था। सबसे पहले हमें उस आदमी को रोकना होगा। किसी को पता चला कि तुम गुप्त रूप से किसी व्यक्ति से मिलने गई थी तो आफत आ जाएगी। ये बताओ किससे मिलने गई थी? कौन था वो आदमी? मैं उससे नहीं जानती। मुझे लगा था तुम होशियार हो, पर तुम तो बुद्धू निकली। लोग उचित कहते हैं, स्त्रियां किसी काम की नहीं होती। कल महारानी का चुनाव होने वाला है ना, तो इस कांटों भरे मार्ग में तुम्हें कोई चोट ना लगे, यही मेरी इच्छा है। तुम ये जूते फ्लावर देवता के कहने पर लाए होगे। अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। ये मेरी तरफ से विवाह का प्रस्ताव है।
क्या गेडोंग को ये प्रस्ताव स्वीकार है? ऐसा प्रस्ताव धोखेबाज कहीं का। ये कैसा चित्र है? ये मेपा भीना विवाह का प्रस्ताव जटिल अक्षरों में क्यों लिखता है? ये अक्षर है पत्थर, उसके ऊपर का अक्षर लिखा है हृदय, बिल्कुल जैसा मुझे लग रहा है। अब मुझे नहीं पता ये ऐसे अक्षरों में कोई क्या पढ़ेगा, उसके मन में क्या है मैं क्या जानूं। फ्लावर क्रू की नियम पुस्तिका, अर्थात ऐसी कोई पुस्तिका सच में होती है? मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अरे मुझे अभी वापस दो। जैसे कि कोई सोचेगा वो बेढंगे कार्य करता है। अगर ऐसा होता तो इतनी मोटी पुस्तक लिखता। फ्लावर क्रू संस्था की नियम पुस्तिका का भाग 15। निषिद्ध नियम। किसी भी ग्राहक के विवाह से मापे की अपनी व्यक्तिगत भावनाएं नहीं जुड़ी होनी चाहिए। हाँ, तुम पर तो आंखें बंद करके विश्वास करना चाहिए। देवी जी, कोई मिलने आया है, बाहर आ जाइए। यहाँ तो कोई नहीं है। अरे ये रहा गेडोंग, मुस्कुराती हुई गेडोंग, गेडोंग, मुस्कुराती हुई मेरी बहन गेडोंग, गेडोंग। भैया, गेडोंग, भैया तुम यहाँ? मेरी बहन। भैया, अरे तुम यहाँ कैसे आए? ये क्या कर रही हो? दूर हटो मुझसे। अच्छा, तुम भाग कर आए हो? किंतु तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़कर आती हूँ। अगर उन्हें पता चला कि तुम भाग कर आए हो तो वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ो, छोड़ेंगे। नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। उसे कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा भाई अब आजाद है गेडोंग। क्या कहा? मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुम्हें फिर से बता दूं, आज से अभी से तुम्हारा भाई किसी का भी गुलाम नहीं है। कैसे? ये कैसे संभव हुआ? कांग देवी ने तुम्हारे भाई को महारानी के चुनाव के पहले दिन के बाद ही किसी को बेच दिया था। ये सब डू ने मुझे बताया, तभी तुम्हारे भाई को ढूंढ पाए। सच में? मेरे भैया अब सच में आजाद हो गए हैं। ये सच है? गेडोंग,
अब तुम भी आजाद हो। कल महारानी के चुनाव में हिस्सा लेना है या नहीं, ये तुम्हारी इच्छा। और यून सु यून बन के रहना है या गेडोंग बन के, इस बात का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। अगर हमारे साथ रहोगी तो हम तुम्हारे भाई को एक नई पहचान दे सकते हैं। आगे से तुम्हें भागकर नहीं जाना पड़ेगा या किसी को ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम आजादी से कहीं भी जा सकती हो, जहां तुम्हारा मन करे। अर्थात कहीं भी जा सकती हूँ। कहीं भी जहां तुम्हारा मन करे तुम जा सकती हो। अगर ऐसा है तो मेपा जी के सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया होगा। सही कहा। आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। हाँ, तुम्हारा कष्टदायी बोझ जो उतर गया, अब तो तुम्हें हल्का लग रहा होगा। ऐसे समय पर प्रेमी अपनी प्रेमिका की बांह पकड़कर कहता है, मत जाओ ना, मेरे साथ ही रहो। पता नहीं तुम इतने सभ्य इंसान क्यों बनते हो। इस मामले में मैं भी सम्मिलित था, तो बताओ अंत में क्या हुआ। जो कहानी तुमने मुझे बताई थी कुत्ते और बिल्ली वाली, वो पूरी गलत थी। अगर कुत्ता बिल्ली से प्रेम करता तो वो स्वयं उस दरवाजे को खोल देता, क्योंकि उसे डर होता कि कहीं उसके कारण बिल्ली को कुछ हो ना जाए। आपका कहना है कि महारानी की चुनाव प्रक्रिया में कन्याओं को लेकर कुछ विवाद है? जी महाराज। बताइए क्या बात है। शाही ज्योतिषी के अनुसार यूनडोंग स्योक की बेटी यून सु योन और मां बोंग जियोन जी की बेटी मां जियोंग ही की कुंडली में कुछ संकट है। महाराज, ये ज्योतिष वगैरह सब तो केवल औपचारिकताएं होती हैं। हमारे राज्य का भाग किसी कन्या के जन्म समय और जन्म दिवस पर भला कैसे निर्भर हो सकता है। ये तो सिद्धांतों के विरुद्ध जाने जैसा कुंडली है। मिलने से दुर्भाग्य से बचा जा सकता है और इससे अच्छा संबंध बना रहता है। अब आप विवाह के लिए आवश्यक रीतियों का भी खंडन करेंगे। पहले हम जरा इनकी पूरी बात सुन लें। यून सु योन की कुंडली में कई दुर्घटनाओं का अंदेशा है। स्वाइन के वर्ष में उनकी कुंडली में सौभाग्य और दुर्भाग्य का संगम लिखा था, पर हवा और पानी की एक दूसरे से शत्रुता होने के कारण अत्यंत क्रोधित शक्तियां पैदा हुई, जिससे उनके जीवन में संकट आ गया। मुझे विश्वास है ऐसी स्थिति में किसी की मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन यह कहना कठिन है कि यह कैसे हुआ होगा। क्या ये सच में यून जी के भाग्य में लिखा था? किंतु एक अच्छी बात भी है। महारानी एक चुनाव में सम्मिलित सभी कन्याओं में से एक कन्या की कुंडली महाराज की कुंडली से बिल्कुल मेल खाती है। अच्छा, किसकी महोदय? कांगजी भा से उनके भाग्य में राजयोग लिखा है। जन्म से ही उनके भाग्य में राज सिंहासन के अधिकारी या ऊंचे पदाधिकारी बनने का योग लिखा है, किंतु उनका जन्म कन्या के रूप में हुआ है और महारानी पद के चुनाव में भी हिस्सा लिया है, अतः उनमें ही महारानी बनने की योग्यता दिखाई देती है। महाराज, किसी की जन्म कुंडली पर हम कैसे विश्वास कर लें? यह हमारे देश की राजमाता का चुनाव है। इस मामले को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। आपसे किसने कहा कि मैं से गंभीरता से नहीं ले रहा? किंतु प्रधानमंत्री जी की बात भी अनुचित नहीं है। यह मेरे जीवन का सबसे अहम निर्णय है।
कि मैं किसे अपनी पत्नी चुनूंगा। ज्योतिषी जी, चुनाव के दूसरे पड़ाव में अब तीनों कन्याओं की अच्छे से मुख परीक्षा कीजिएगा। जी महाराज। उसके बाद हम इस विषय पर एक बार पुनः चर्चा करेंगे। जी महाराज। विश्वास नहीं होता उसने ज्योतिषी किम को खरीद लिया। मुझे लगा था कि वो जन्म से ही नीच है। उसने नीचता की हद पार कर दी। मुझे आदेश दीजिए मालिक। ऐसा कुछ करो कि वो ज्योतिषी महारानी के चुनाव के दूसरे दिन महल में प्रवेश ही न कर पाए। आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। तो अब महारानी के चुनाव के दूसरे पड़ाव में पहुंच गई हो। 3 दिन बाद तुम्हें जाना होगा। मुझे कुछ तो उत्तर दो। कौन मेपा जी प्रस्ताव भेजता है? अब मैं क्या करूं? हाँ, किंतु ये अक्षर, ये क्या लिखा हुआ है? यही सही है। जिसने ये लिखा है वही इसे पढ़ेगा। सबके सब बाहर चले गए। महल के चुनाव के कारण उनके पास कोई विवाह कार्य भी नहीं आए। ओ, मेपा जी। ओ, ओ, तुम यहाँ हो? ये क्या है? तुम मुझे अनदेखा करके जा रहे हो? अरे ऐसा नहीं है, बड़े उन्हें अभी आते ही होंगे। मुझे कहीं जाना है। ए, गुरु नहीं तो चेला ही सही। कृपया इसे पढ़कर बताओ। अच्छा, चलो देखते हैं। ओह, ये रहा यहाँ। ये है हृदय की लालसा। हृदय की लालसा? हाँ, किसी के हृदय में तुम्हें पाने की तीव्र लालसा है। किंतु ये तुम्हें किसने दिया? कहीं महाराज ने तो नहीं दिया? हाँ, वो भला क्यों देंगे? तो तुम बस इसके विषय में पूछने आई थी? नहीं, अब बहुत दिनों से यहाँ आई नहीं थी ना, बस इसलिए आई हूँ। याद रहे, इस विषय में किसी को कानो कान खबर ना हो। ना महाराज को, ना फ्लावर क्रू को, ना गेडों को और ना किसी और को। और अगर तुमने किसी के सामने अपनी जबान खोली तो मैं तुम्हारे सारे राज बता दूंगा। गेडोंग, तुम कहीं भाग क्यों नहीं जाती? क्या? देखो, तुम महारानी भी बन गई, पहचान सामने आ गई तो बड़ा संकट आ जाएगा। तुम महारानी बन गई, फिर भी वहां और भी पत्नियां होंगी। सोचकर देखो, महारानी बनना मेरे विचार से अच्छा सुझाव नहीं है।
हर कोई मुझे जाने को ही कहता है, कोई आने के लिए नहीं कहता। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े उन्नी, तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ मेरा कुछ सामान छूट गया था। तो तुम ये लेने यहाँ आई थी? हाँ, कहते हैं महल की स्त्रियां कभी कभी मदिरा पीती हैं, जब उनके अंदर का क्रोध इतना बढ़ जाता है कि जैसे फूटकर बाहर आ जाएगा। अंदर का क्रोध? हाँ, किसी के कारण मेरे अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क गई है। अब मैं चलती हूँ। लिखा है हृदय की लालसा। लगता है किसी के मन में तुम्हारे लिए तीव्र लालसा है। इसे तो किसी की आंखों की भाषा तक पढ़नी नहीं आती। किंतु तुमने ही कहा था कि अब मैं आजाद हूं। पर क्या करें, ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हें यह पता है। ये मदिरा कल हम दोनों साथ में पिएंगे। चलो कहीं भाग चले, जहां हमें कोई ना ढूंढ सके। देवी जी, आपसे मिलने महल से कोई आया है। महल से? अरे वाह, आप इस पोशाक में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सेनापति जी। बहुत दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूं। तुम तो बिल्कुल कुलीन स्त्री बन गई हो। गेडोंग, इस चुनाव के दूसरे पड़ाव में तुम्हें आना होगा। किंतु मैं... महाराज रात को सो नहीं पाते। ये केवल महाराज के लिए नहीं है। अगर तुम कल नहीं आई तो हो सकता है माहू जी को भी संकट का सामना करना पड़े। और अगर तुम भाग गई तो तुम्हें लगता है कि महाराज फ्लावर क्रू को क्षमा कर देंगे? नहीं, सू तो इस तरह का व्यक्ति नहीं है। अब वो सू नहीं रहा, अब वो महाराज है। महाराज ने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए सर्वस्व दांव पर लगाया है। तुम्हारे लिए कई लोगों के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। सेनापति जी, मुझे पता है तुम्हारी इच्छा नहीं थी, किंतु महाराज की भी राजा बनने की इच्छा नहीं थी। वो भी महाराज बनकर खुश नहीं है। गेडोंग, मैं तुमसे पूछता हूं, एक बार महाराज की सहायता करोगी? मैंने जल्दबाजी में भूल कर दी। अगर पता होता तो मैं उस गधे को नहीं बेचती। कौन गधा? वही मूर्ख गुलाम जो हमारे घर में था। वही गेडोंग का बिछड़ा भाई है शायद। अगर वो हमें मिल गया तो उसे सबके सामने अपमानित कर पाएंगे। कांगड़ा, जी मालिक, बोलिए। जाकर पता लगाओ हमारे घर पर जो गुलाम था उसे किसने खरीदा है। जी।
तुम चिंता मत करो, महारानी के चुनाव की तैयारी करो। अब आगे जो होगा मैं सब संभाल लूंगा। ये अच्छा नहीं है। इतना बुरा भी नहीं है। मुझे पता था तुम यही कहोगे मेपा जी। तो बताओ आज तुम्हारी क्या इच्छा है? हाँ, एक इच्छा है। रुको, कहाँ भाग रहे हो? हमने उसे चौंगे मजदूर घर को बेच दिया था, किंतु बीच रास्ते में कोई खबरी व्यक्ति आया और उसका दुगना दाम देकर उसे लेकर चला गया। कोई खबरी है? जी, हैंगयांग का सबसे लोकप्रिय खबरी, जो कदाचित फ्लावर क्रू का सदस्य है। एक बार फिर वही फ्लावर क्रू टांग अड़ाने आ गया। ये अभी तक तुम्हारे पास है? तुम्हें याद है ये? उस दिन मैं 2 कक्ष लेने वाला था, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से एक ही लिया। ओहो मेपा जी, धन कमाने में अनेक वर्ष लग जाते हैं, किंतु खर्च करने में एक क्षण। तुम्हें आज भी याद है? इसे भूलना मत, हमेशा याद रखना। जरा अपना हाथ आगे बढ़ाना। ये मेरे भैया की निशानी है। किंतु ये मुझे क्यों दे रहे हो? केडोंग, तुम जो चाहे वो बन सकती हो और जहां मन करे जा सकती हो। फिर भी पूछता हूं कि क्या मेरे साथ नहीं रह सकती? क्या तुम मुझे एक और अवसर नहीं दोगी? 아름다웠던 그날들 나는
चलो पहले कुछ पीते हैं। फिर से हिचकी आ गई तो मुझे मत कहना। उसका जो पागल भाई है वो कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता मंत्री जी। अच्छा, तो फिर तुम्हें इस बात का पता लगाना होगा। अगर इनाम 100 मोहरों का था तो 100 मोहरों जितना भुगतान करना पड़ेगा। इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने उचित कहा ना चिलनोम? चिलनोम, 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 हरामजादे। ऐसे क्या चल रहे हो? शीघ्र करो। शीघ्र पकड़ो उसे। अपनी नजर मत हटाना, अच्छे से देखना, क्योंकि अगली बारी तेरी है। छी छी, कैसी दुर्गंध आ रही है। अरे इसका कहीं पजामा गीला तो नहीं हो गया? जल्लाद नाम का परजीवी कीड़ा, ये तो लोगों का सर काटने से डरता है। लगता है पागल ही है। चिलनोम, तुम मनुष्य नहीं हो, ये याद रखना। अरे जल्लाद मनुष्य होते ही नहीं हैं। हम वो दरिंदे हैं जो मनुष्यों के गले काटते हैं। एक नीच गंदी नाली का कीड़ा तेरे जैसा। इसलिए ढोंग मत कर कि तू एक दुर्बल और भला मनुष्य है। अगर तूने ऐसा किया तो तेरे मरने के दिन तक तू एक अधर्मी कहलाएगा। एक दिन निर्धारित करते हैं, उस दिन तू सर काटेगा। चिलनोम,
कल तुझे गला काटना है और तू भाग रहा था। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। कृपया मुझे बचा लीजिए। हाँ, अवश्य बचाऊंगा। अभी तो तुझे कई लोगों के गले काटने हैं, तुझे तो बचाना ही पड़ेगा। एक बार भागने का प्रयास कर, फिर तेरे वापस आने तक मैं क्या करूंगा पता है? मैं इन सब के सर काट कर चौराहे पर लटका दूंगा। गेविन के वर्ष में हिमशिन माह में गायसा के दिन दोपहर के समय मूनसुक को हत्या के अपराध में मृत्यु दंड दिया जाता है। अगर तू पीछे हटाया, हिचकिचाया, एक बार से नहीं कटा तो दोबारा काटना होगा। इसीलिए एक बार में काम समाप्त कर दे। अरे ये क्या हो रहा है? क्या जिसकी बारी है? जा रहा है क्या? ओ, ये तो वॉन्जिन है। हाँ, इसने क्या किया है ऐसा? मैंने इसे उन्हें क्यों नहीं लाया मारा। यहाँ मैंने किसी की हत्या नहीं की। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। जाने दीजिए मुझे, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए मुझे, दया कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे बचा लीजिए। क्या कर रहे हो तुम? जल्दी करो। चलो जल्दी करो। अरे मारते क्यों नहीं? तुम्हें पता नहीं आज उसका मृत्युदंड है? पकड़ो इसे। अरे इसे ठीक से पकड़ो। अगर तेरे जैसा पशु नहीं कर सकता तो तूने जन्म क्यों लिया है? कूड़े का ढेर तुझसे अच्छा होता है। मार उसे, मार। मैं जन्म से जल्लाद नहीं हूँ, मुझे तुम लोगों ने ऐसा बनाया है। ये क्या कर दिया इसने? इसने उस आदमी को मार डाला। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। नहीं। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, नई सुगंधित पोटली लाए हो। इस बार कौन सी सुगंध है? मेरे पास मत आना। ये बहुत महंगा है ना, इसलिए। हाँ, किंतु तुम मेरे कक्ष में क्यों आई हो? वो तुमसे एक काम था। कुछ समय के लिए तुम मेरे भाई का ध्यान रखोगे? क्यों? मुझसे करने के लिए क्यों कह रही हो? वो इसलिए क्योंकि गोमेपा जी पर मुझे सबसे ज्यादा विश्वास है। तुम कितने भले हो। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूं। हाँ, जानती हूँ। तुम अपनी अच्छाई छुपाने का कितना प्रयास कर लो, किंतु तुम बहुत बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। गेडोंग,
मैं तुमसे घृणा करता था। हाँ, जानती हूँ। इसलिए तुम भी मुझसे घृणा करो। आज तुम कुछ विचित्र बातें कर रहे हो। मैं चलती हूँ। भैया, वहां जो मेपा जी बैठे हैं उनकी बात सुनना। मैं शीघ्र वापस आ जाऊंगी। आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? ताकि तुम ही विजेता बनो। अगर कभी लगे कि तुम जीत नहीं रही हो तो इसका प्रयोग करना। ये रखो, अंदर जाने और बाहर निकलने में मदद करेगा। खाना खाना खाना, मुझे खाना बहुत पसंद है। हमें बहुत काम करना है, जल्दी आ जाओ। मुझे खाना पसंद है। खाना मेपा 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 जी, मेपा जी। क्या हुआ, क्या बात है? जी वो गेडोंग जी, नहीं, सियोन जी ने मुझे ये आपसे देने को कहा है। पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ विचित्र लगा। घर पर एक पालकी भी आई है। तुम जा सकते हो। जी। मेपा जी, जो भावनाएं तुमसे जुड़ गई थी उन्हें इसके साथ छोड़े जा रही हूँ। मुझे क्षमा करना, मैं अपना वचन नहीं निभा पाई। मुझे ये भी नहीं पता कि अगला अवसर मिलेगा भी या नहीं, किंतु अगर कोई अवसर मिला तो उस समय मैं मेपा जी के साथ ही रहना चाहूंगी। गेडोंग! 하늘을 봐 우릴 닮아 같은 시간에 뜰 수 없는 해와 달처럼 둘은 결국에 만날 수 없다고 달빛에 다 태양에 다 널 불러본다. 어느 날 우리 행복할 꿈에 나 살아간다고. मत जाओ ना, तुमने कहा था तुम मेरे साथ रहोगी। महाराज ने तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाया है और तुम्हारे कारण कई लोगों के प्राण संकट में पड़ सकते हैं।
मैं सू के पास जा रही हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस। यही मेरी इच्छा है। कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं। 2 कौड़ी की कन्या आज पालकी में बैठकर महल जा रही है। मैंने भी सोचा था कि मैं जीवन भर मेपा जी के साथ रहूंगी। भले ही तुम प्रधानमंत्री जी के बेटे हो, किंतु महाराज की बराबरी तो नहीं कर सकते। अब मुझे जाने दो यहाँ से। क्या तुम भूल गई? तुम झूठ बोलती हो तो मुझे ज्ञात हो जाता है। और कितना मूर्ख बनोगे? तुम्हें तो हर बात झूठ लगती है। मुझे तुमसे प्रेम है, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है मेपा जी। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ केटा। मत जाओ। अब बहुत विलंब हो चुका है। मैं ठीक हूँ। कहा ना मैं ठीक हूँ। जरा सी वर्षा तो है, मैं कहीं बह नहीं जाऊंगी। मेरा मन एकदम स्वच्छ हो गया है, जैसे वर्षा की बूंदें। देखो ना मेरे इस प्रेम भरे मन को। अगर किसी ने भी इस कन्या को हाथ लगाए तो ठीक नहीं होगा। तुम्हारे इस पत्थर हृदय के कारण देखना एक दिन तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ेगा। तुम पछताने का नाटक मत करना, समझे? पहले मुझे ज्ञात नहीं था कि प्रेम क्या है। अब समझ आया जब पहली बार किसी से प्रेम हुआ है। मुझे लगा था कि कुछ बुरा नहीं होगा।
मैं तुम्हारा क्या करूँ गेडोंग? 만큼 믿었던 그때의 많은 일들이 나를 그런 내 모습들이 후회가 돼 다시 두 눈에 가득 찬 그날처럼 그때 반복되는 오늘 하루가 어제와도 별다른 게 없는데 자꾸 거짓말처럼 나만 기억던 사람 너 아닌 그 사람 내 옆에 있는 그 사람 이건 날 알고 있는데 제발 날 떠나가라고 이제 मेपा जी की भावनाएं किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। क्या अपनी भावनाओं पर तुम नियंत्रण रख पाओगे? 걸어가는 나의 마음이 내 발걸음 움직일 수 있을까 너무 소심한 나란 사람이 감히 너를 ग्राहक के विवाह कार्य में अपनी व्यक्तिगत भावनाएं नहीं लानी चाहिए। एक मेपा को प्रेम करने का अधिकार है।